अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे अरब मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसने एक रात में अपने तमाम शहरियों के कर्जे माफ कर दिए थे और जिसकी करेंसी आज पूरी दुनिया के नोटों पर भारी है। ये वो मुल्क है जिसका एक वीजा आपकी नस्लों की तकदीर बदल सकता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं कुवैत की। कुवैत पर किस्मत की देवी कब और कैसे मेहरबान हुई? कुवैत ने इतनी तेजी से कैसे तरक्की की? पाकिस्तानी और इंडियन किन शोबों में सबसे ज्यादा काम करते हैं? कुवैत के कवानीन इतने सख्त क्यों समझे जाते हैं? गल्फ वार में पाकिस्तान ने कुवैत का कैसे साथ दिया? इसके अलावा भी बहुत कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं कुवैत के एक सुनहरी और तकदीर बदल देने वाले सफर पर। दोस्तों, 1950 की दहाई तक कुवैत एक लक्को-दक सहरा था। यहाँ के लोग मोतियों का कारोबार करते थे और समंदर से मछलियाँ पकड़कर गुजारा करते थे। 1938 में इन तपते सहराओं से अचानक तेल का खजाना दरियाफ्त हुआ जिसने कुवैत की तकदीर बदल डाली। 1946 में कुवैत ने तेल बरामद करना शुरू किया। बस फिर क्या था, मईशत ने ऐसा रुख बदला कि तपते सहरा सोने की जमीन बन गए। इसी वजह से आज कुवैत का शुमार दुनिया के टॉप 10 अमीर तरीन ममालिक में होता है। यहाँ फीकस आमदनी 50,000 अमरीकी डॉलर से भी ज्यादा है। ये मुल्क सिर्फ तेल की दौलत ही से नहीं बल्कि अपनी मजबूत और महंगी करेंसी की वजह से भी पूरी दुनिया में मशहूर है। कुवैती दिनार वो करेंसी है जो यूरो, पाउंड, रियाल यहाँ तक के डॉलर को भी पीछे छोड़ती है। करेंसी की मजबूती की सबसे बड़ी वजह तेल के ज़खायर हैं। इस वक्त एक कुवैती दिनार तकरीबन 3.50 अमरीकी डॉलर के बराबर है, जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 923 रुपए जबकि इंडियन करेंसी में 280 रुपए के करीब बनते हैं। ओपेक की रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत के पास तकरीबन 101.5 बिलियन बैरल तेल के ज़खायर मौजूद हैं, यानी ये दुनिया का 7वां बड़ा तेल रखने वाला मुल्क है। यहाँ यौमिया तेल की पैदावार 2.6 से 2.8 मिलियन बैरल के दरमियान रहती है। दोस्तों, आपको दिलचस्प बात बताता चलूं कि कुवैत में न सिर्फ कुवैती शहरी बल्कि गैर मुल्की भी अपनी कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं देते। जी हाँ, यहाँ जो कमाओ वो पूरे का पूरा तुम्हारा, ना कोई कटौती ना कोई टेंशन। चलें अब चलते हैं कुवैत सिटी की तरफ। कुवैत सिटी ना सिर्फ इस मुल्क का दारुल हुकूमत बल्कि ये शहर कुवैत की पहचान भी है। यहाँ की सड़कें ऐसे लगती हैं जैसे कार शो का कोई मैदान हो। जी हाँ, कुवैत सिटी दुनिया का वो शहर है जहाँ फी 1000 अफराद के हिसाब से सबसे ज्यादा गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं। अदादो शुमार बताते हैं कि हर 1000 अफराद पर 570 से ज्यादा गाड़ियाँ मौजूद हैं। मतलब गाड़ी हर फर्द का हक और शायद जरूरत भी है। दोस्तों, कुवैत में पर्दा करने पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन ज्यादातर औरतें यहाँ पर्दा करती हैं क्योंकि वो इसे सिर्फ एक लिबास नहीं बल्कि इज्जत, वकार और ईमान का हिस्सा समझती हैं। कुवैती औरतें पर्दा तो करती हैं लेकिन फैशन में भी किसी से कम नहीं। एक तरफ अबाया तो दूसरी तरफ ब्रांडेड जीन्स, सन ग्लासेस और गुची बैग्स उठाए नजर आएंगी। कुवैत की ऑफिशियल जबान अरबी है लेकिन यहाँ इंग्लिश भी बहुत ज्यादा बोली जाती है। रमजान के महीने में यहाँ कानून का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अगर पुलिस ने आपको कुछ खाते पीते या सिगरेट पीते देख लिया तो 100 दिनार जुर्माने के साथ साथ आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। चाहे आप रोजे से ना भी हों लेकिन एहतराम करना लाजमी है, वरना कानून खुद आपका रोजा रखवा देगा। कुवैत में इस वक्त 1 लाख के करीब पाकिस्तानी आबाद हैं जबकि इंडियंस की तादाद 10 लाख के करीब है, जो कुल आबादी का तकरीबन 21% बनते हैं। इंडियंस के बाद यहाँ सबसे ज्यादा मिस्री लोग आबाद हैं जबकि श्रीलंकन, फिलिपाइनी और बांग्लादेशी वर्कर्स भी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि ज्यादातर कुवैती लोग नौकरी ही नहीं करते। जी हाँ, क्योंकि इनके सारे अखराजात हुकूमत खुद उठाती है। मुफ्त तालीम, मुफ्त इलाज, मुफ्त रिहाइश के साथ साथ कुवैती लोगों को माहाना अलाउंस भी मिलता है। यहाँ शहरी बस आराम से जीते हैं और बाकी सब काम हुकूमत संभालती है। कुवैत में तकरीबन 10 लाख से भी ज्यादा गैर मुल्की काम करते हैं। जी हाँ, जिनमें सबसे बड़ी तादाद इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से ताल्लुक रखने वालों की है। पाकिस्तानी यहाँ ज्यादातर इलेक्ट्रीशियन, ऑटो मैकेनिक और तामीराती शोबों में काम करते हैं, जबकि इंडियन कम्युनिटी बैंकिंग, अकाउंटिंग, तालीम और हेल्थ केयर जैसे प्रोफेशंस पर छाई हुई है। अगर सैलरी की बात करें
तो दिहाड़ीदार मजदूरों की एवरेज सैलरी 350 से 400 दिनार, IT और इंजीनियरिंग के शोबे में 400 से 600 दिनार, जबकि तजर्बाकार डॉक्टर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और HR मैनेजर्स की तनख्वाह 900 से 2500 दिनार के दरमियान होती है, जो पाकिस्तानी 8.5 लाख से लेकर 22 लाख रुपए बनते हैं। यही वजह है कि हजारों लोग कुवैत जाने का ख्वाब देखते हैं और ये ख्वाब कई बार हकीकत भी बन जाता है। कुवैती लोगों को गाड़ियों को शौक जुनून की हद तक है। नौजवान लड़कों के पास पोर्शे, फरारी, G-क्लास जैसी लग्जरी कारें होना बिल्कुल नॉर्मल बात समझी जाती है। ज्यादातर नौजवान रेस, शो ऑफ और ड्रिफ्ट ड्राइविंग के शौकीन होते हैं। यहाँ नौजवानों का फोकस पढ़ाई नहीं बल्कि डिग्री होता है ताकि मुफ्त में गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकें। दोस्तों, खलीज के हर बड़े मुल्क में आपको कहीं न कहीं जदीद मेट्रो, बर्क रफ्तार ट्रेनें और शानदार रेल नेटवर्क देखने को मिलेगा, चाहे वो सऊदी अरब हो, दुबई हो या कतर। लेकिन कुवैत वो वाहिद मुल्क है जहां आपको ना तो कोई मेट्रो और ना ही कोई ट्रेन चलती नजर आएगी। जी हाँ, ये सच है। कुवैत ने 2006 में कुवैत मेट्रो प्रोजेक्ट का आगाज किया, लेकिन वो आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। 160 किलोमीटर लंबी और 69 स्टेशन पर मुश्तमिल मेट्रो का ये ख्वाब आज भी सिर्फ कागजों में जिंदा है। यहाँ पैसे तो बहुत हैं, लेकिन रेलगाड़ी इस मुल्क के लोगों का एक ख्वाब बनी हुई है। दोस्तों, दुनिया में कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जिनका नाम सुनो तो लगता है दारुल हुकूमत की बात हो रही है, और दारुल हुकूमत का नाम लो तो लगता है मुल्क का नाम लिया जा रहा है। जी हाँ, कुवैत भी उन मुल्कों में से एक है जहाँ मुल्क का नाम भी कुवैत और इसके कैपिटल का नाम भी कुवैत है। कुवैत अमीर होने के साथ साथ बहुत पढ़ा लिखा मुल्क भी है। कुवैत में लिटरेसी रेट 96% है और मुल्क की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी कुवैत यूनिवर्सिटी है। दोस्तों, आप जब भी कुवैत जाएं तो मस्जिद अल कबीर की सैर जरूर करें। ये मस्जिद कुवैत सिटी में नेशनल असेंबली के करीब वाक़ है। मस्जिद की तामीर का आगाज 1979 में हुआ। मस्जिद को मुकम्मल होने में तकरीबन 7 साल लगे। मस्जिद का इफ्तिताह 1986 में नमाज जुमा के साथ हुआ। मस्जिद का कुल रकबा 45,000 मुरब्बा मीटर है। ये मस्जिद इस्लामी और उंदलिसी फन्ने तामीर का हसीन इम्तजाज है। गुम्बद की ऊंचाई तकरीबन 43 मीटर है, जिसके अंदर सूरा रहमान कंदा की गई है। खूबसूरत मराकश तर्ज की मेहराबें, ईरानी कालीन और तुर्की फानूस मस्जिद की खूबसूरती में और इजाफा करते हैं। मस्जिद में 10,000 से ज्यादा मर्द और 1,000 से ज्यादा खवातीन नमाज अदा कर सकती हैं। अगर बात की जाए यहाँ के मौसम की, तो कुवैत का मौसम निहायत गर्म और खुश्क है। यहाँ गर्मियों में दर्जा हरारत तकरीबन 54 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। यहाँ बारिश तो बस बराए नाम होती है। दोस्तों, यहाँ साल भर में इतनी बारिश होती है जितनी लाहौर या कराची में एक दिन में हो जाती है। इस मुल्क के बॉर्डर की बात करें तो कुवैत के शुमाल और मगरब में इराक, जनूब में सऊदी अरब वाक़े हैं, जबकि मशरक में खलीज फारस की तवील साहिली पट्टी लगती है, जिसकी लंबाई तकरीबन 500 किलोमीटर के करीब है। कुवैत का शुमार दुनिया के 40 सबसे छोटे ममालिक में होता है। इसका कुल रकबा 17,818 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 158 नंबर पर आता है। रकबे के लिहाज से कुवैत 6 सूबों में तकसीम है। अहमदी गवर्नरेट कुवैत का दूसरा सबसे बड़ा सूबा है। ये सूबा तेल के ज़खायर की वजह से भी मशहूर है। कुवैत का सबसे बड़ा तेल का मैदान बुरकान ऑयल फील्ड भी इसी सूबे में मौजूद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मैदान में 70 अरब बैरल तेल का जखीरा मौजूद है। इस मुल्क की कुल आबादी 49,87,000 के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया में 129वें नंबर पर आता है। कुवैत में 100% के करीब आबादी मुसलमानों की है, जिनमें 70% सुन्नी मुस्लिम और 30% शिया मुस्लिम आबाद हैं। इसके अलावा हिंदू वर्कर्स भी काफी तादाद में मौजूद हैं। मुल्क की 100% आबादी शहरों में आबाद है, मतलब इस मुल्क में गांव नाम की कोई चीज नहीं। दोस्तों, कुवैत अपनी चौड़ी सड़कों की वजह से भी पूरी दुनिया में मशहूर है। कई सड़कों पर तो 8 से 12 लेन्स भी मौजूद हैं। दुनिया का चौथा सबसे तवील समंदरी पुल भी कुवैत में मौजूद है, जिसकी लंबाई तकरीबन 36 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये पुल कुवैत सिटी को मुल्क के शुमाली इलाकों से जोड़ता है। इस पुल का नाम कुवैत के तीसरे अमीर शेख जाबिरुल अहमद के नाम पर रखा गया है। शेख जाबिरुल अहमद अपनी तवील हुक्मरानी की वजह से भी पूरी दुनिया में मशहूर हैं, जिन्होंने 31 दिसंबर 1977 से लेकर
15 जनवरी 2006 यानी कि मरते दम तक कुवैत पर हुक्मरानी की, क्योंकि आपका इंतकाल भी 15 जनवरी 2006 को हुआ था। कुवैती अवाम आज भी उनको बाबा जाबिर के नाम से याद करती है। 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला करके कब्जा कर लिया था, जिसे गल्फ वार कहा जाता है। पाकिस्तान ने इराक और कुवैत दोनों के साथ बैलेंस रखने की कोशिश की, क्योंकि दोनों मुस्लिम ममालिक थे, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने कुवैत की सालमियत और आज़ादी की हिमायत की और यूएनओ की करारदादों में कुवैत का साथ दिया। जंग के बाद कुवैत ने पाकिस्तानी वर्कर्स की बड़ी तादाद को बुलाया ताकि दोबारा तामीर में मदद मिले। कुवैत ने 2005 के ज़ल्ज़ले और 2010 के सैलाब में भी पाकिस्तान की माली मदद की। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कुवैत के बारे में। अगली वीडियो आप किस मुल्क की देखना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।